नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में थोड़ी-सी एनालिसिस करते हैं कि वो स्टॉक जो है किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है आने वाले इन फ्यूचर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भी आज आपके लिए कुछ नया स्टॉक लेके आया हूँ। आज बात करेंगे जो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं कि मैज़डॉक जो है लिमिटेड का स्टॉक आज बात करेंगे कि ये डेली चार्ट के ऊपर किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है एक सपोर्ट जोन के पास, ठीक है, डिमांड जोन के पास आ गया है और आकर जो है वहाँ पे पुल बैक कर रहा है और पुल बैक करके अपना रास्ता ऊपर की तरफ जो है मोड़ रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये सपोर्ट जोन क्यों है उसके बारे में आपको बताता हूँ, चलिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्राइस ने यहाँ से एक मूव देने के बाद यहाँ पे प्राइस ने रेस्ट किया है, फिर यहाँ से मूव गया, यानी कि ये सपोर्ट ये डिमांड जोन के रूप में काम किया अच्छे से। प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से लेके ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ पे भी प्राइस ने थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको तोड़ा गया है। यहाँ पे ये जो आपको दो कैंडल दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको आपके लिए जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो डिमांड जोन के नीचे जो है 2 बार चेकआउट इसे कहा जाता है कि 2 बार आपको एक साथ दिखाई देते हैं, इसे 2 बार चेकआउट। फिर यहाँ पे डोजी कैंडल, डोजी यानी कि यहाँ से जो स्मार्ट मनी जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि स्टॉक को क्या किया जाए, स्टॉक में इन्वेस्टिंग किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके बारे में यहाँ से वो लोग विचार विमर्श करते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल के बाद दोस्तों यहाँ पे एक रन दिया है और यहाँ पे पुल बैक किया है। वो यहाँ पे देखिए आप पुल बैक करके यहाँ पे जो प्रीवियस जोन है उसको टच करके प्राइस ऊपर की तरफ जो है जा रही है, यानी कि हमें प्राइस जो है अच्छे से हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट जो है प्राइस का अच्छा है। और यहाँ पे आप आरएसआई को देखिए, यहाँ पे आप आरएसआई को देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे आरएसआई में यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। देखिए यहाँ पे आरएसआई में यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा जो है आरएसआई का स्लोप जो है ऊपर की तरफ है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा आइए थोड़ा सा वॉल्यूम की तरफ जो है ध्यान देते हैं, वॉल्यूम की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम को दोस्तों कि यहाँ पे देखिए प्राइस जब सपोर्ट के पास आई, यहाँ पे प्राइस जब सपोर्ट के पास आई तब जो है सेलिंग का वॉल्यूम जो है वो कम होने लगा और बाइंग के जो वॉल्यूम है, बाइंग की जो बिल्डिंग है, वॉल्यूम का जो बिल्डिंग है वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लग गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। तो इसका मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो अपने डिमांड जोन के पास जो सेलर थे, अब वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब उनका परसेप्शन जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब वो जो है बाइंग में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वो अब डिमांड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम से दोस्तों हम लोग को ये बात है कि ये इसके बारे में हमें जानकारी मिली, राइट। अब इसके बारे में देखिए, ये जो चेकआउट हुआ है दोस्तों, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसा कि आइए चलो बात करते हैं थोड़ा सा कि अक्सर दोस्तों मैं चार्ट पर मैं एनालिसिस करता रहता हूँ और मैंने प्रीवियस चार्टों को 10 से 12 साल का जो चार्ट होता है, जो हिस्ट्री होती है, उसके बारे में देखता रहता हूँ कि प्राइस ने किस समय पे कौन से समय पे किस प्रकार का प्राइस जो है किस कैसे बिहेव करती है उसके बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं। वो जानकारी कहीं और से नहीं मिलती है, आपको चार्ट देखना पड़ता है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है तो मिलेगी।
तो अक्सर मैं देखता हूँ दोस्तों, जब भी ये टूबर चेकआउट रहता है या फिर अप ट्रेंडिंग में हो या फिर ऊपर टॉप के पास आए या फिर बॉटम के पास आए, इस प्रकार का आता है और डोजी आता है, तो हमें एक डिसीजन मिलता है कि प्राइस को किस प्रकार से मूवमेंट कराना है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है थोड़ा सा। यदि आप चार्ट को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे चार्ट को, तो आपको अच्छे से काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये मैंने जो एनालिसिस किया है दोस्तों, डेली और वीकली चार्ट पे अच्छे से काम करता है। 5 मिनट के चार्ट पे क्या काम करेगा, 10 मिनट के चार्ट पर क्या काम करेगा, और भी अन्य टाइम फ्रेम पर क्या काम करेगा, वो मुझे नहीं पता। वो आप जाके खुद जो है ट्राई कीजिए, खुद देखिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि प्राइस जो है हमें कंफर्म कर रहा है ना। हाँ, फिर वॉल्यूम हमें कंफर्म कर रहा है। वॉल्यूम हमने देखा, वॉल्यूम किसे बोलते हैं, इसे, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वॉल्यूम है। फिर हमने आरएसआई को देखा, ठीक है। आरएसआई आरएसआई का मैंने 40 का जो आरएसआई का जो डिफ़ॉल्ट रेट होता है 14, ये मैंने यूज किया है आरएसआई का, जैसा कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो इंडिकेटर का हमने कंफर्मेशन लिया, साथ में प्राइस भी हमें कंफर्म कर रही है, राइट। और हमें अपना क्या करना है, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर, ठीक है, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर। तो आइए थोड़ा सा एक बात, स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा मेजर करते हैं कि क्या हमें इसमें कितना मोमेंट जो है मिल सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रेंड हो, हमें जो है प्रेडिक्शन नहीं करना होता है। मान लीजिए कि प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे एंटर होते हैं, तो आप स्वाभाविक है आप स्विंग के नीचे जो है, पुल बैक के नीचे जो है आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपने पढ़ा है, कहीं और से सीखा है, कहीं से भी आपने सीखा है, आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ से आपको मेजर कर दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस हमारा कितना होना चाहिए। यदि आप स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट, तो ये आपका यहाँ पे 6% का स्टॉप लॉस, 6.57% का जो है आपका स्टॉप लॉस लगेगा। यानी कि हमारा जो मिनिमम टारगेट होता है, हमारा जो मिनिमम टारगेट क्या होता है, 2:1 का होता है। तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं दोस्तों, देखिए देखो, हमारा मिनिमम टारगेट क्या है, 1:2 का, यानी कि हमको 12% जो मिले 12 से 13% का हमें रिस्क, हमें मोमेंट मिले, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मीट होने की क्राइटेरिया है, यहाँ पे फर्स्ट स्विंग को देखिए, फर्स्ट स्विंग में हमारा जो स्टॉप लॉस था उसका ब्रेक इवन पे आ जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग% का फर्स्ट स्टॉप पे हमारा आ जाएगा। फिर सेकंड स्विंग है, वहाँ पे हमें करीबन 12 से 13% का मिल जाएगा, यानी कि सेकंड स्विंग के पास जो है, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो है हमारा क्राइटेरिया मिल सकता है, अगर मार्केट में जो है ऐसा ही मोमेंटम बना रहा तो, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि हम स्टॉप लॉस जितना बड़ा रखेंगे, हम स्टॉप लॉस जितना बड़ा रखेंगे, उतना ही हमें मोमेंट को, जो देखो मोमेंट को गेन करने में हमें कठिनाइयाँ होगी। यदि हम 3% का स्टॉप लॉस रखते हैं, बात को समझिए, यदि आप 3% का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाने में आपको 6% का गेन करना पड़ेगा। यदि आप 4% का रिस्क रखते हैं, तो आपको 8% का गेन करना पड़ेगा, तभी तो आपका 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच होगा, मिलेगा, ठीक है। यदि आप 5% का रिस्क रखते हैं, तो आपको 10% का गेन करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब क्या है, कि आपका जो रिस्क होता है मिनिमम जो है 3 से 5% के बीच में हो,
तो उसको गेन करने में थोड़ा आसानी होगी। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 8 से 9% का रिस्क ले लिया, मान लीजिए कि आपने 7% का रिस्क ले लिया, तो उसको गेन करने में दोस्तों आपको प्राइस में 14% की मूवमेंट होनी चाहिए, तब आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी कि प्राइस में कितना स्ट्रेंथ होगा तभी तो वहाँ पे 14% के गेन करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा उतना जो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को गेन करने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों एक बार हमने बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, फिर अपना पोर्टफोलियो पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और उसे रिकवर करने में हमें बहुत ही कठिनाइयाँ आती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 3 से 5% का स्टॉप लॉस ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।